राधे राधे एवरीवन। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन किए हुए व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंगभरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला फल का दान किया जाता है और आंवला वृक्ष के समीप बैठकर ही कथा सुनी जाती है। एकादशी व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। यदि आप व्रत ना भी कर सके तो केवल अगर आप कथा भी सुनते हैं तो भी आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। अगर हो सके तो आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ही कथा सुने। नहीं सुन पाते हैं तो आप घर पर मंदिर के सामने कहीं भी कथा सुन सकते हैं। 1 लोटा जल ले लेंगे, साथ ही में हाथ में आप तिल के दाने या फिर कोई फूल ले सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक साथ रहा करते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चेतरथ थे, जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते थे। एक बार फागुन मास में आंवला की एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजा ने इस व्रत को भक्ति भाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवला के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी जो भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आया। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इसी प्रकार अनजाने में ही सही शिकारी ने पूरी रात जागरण करके बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को लौट गए और शिकारी भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आंवला की एकादशी की कथा सुनने और रात्रि जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। वसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थक कर वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय विदेशी वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई। क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाला दिया था, उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर जा गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मिट पड़े हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा करी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की। इसके बाद राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और सदैव व्रत करने का प्रण लिया। इसी प्रकार से हमारी आंवला एकादशी व्रत की कहानी संपूर्ण होती है। आंवला एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, आंवला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पारण कैसे करें, संपूर्ण डिटेल में वीडियो चैनल पे आ चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे नाम की हाजिरी ज़रूर से लगाएँ। राधे राधे, जय सिया राम।